नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग में ताल्लुक में। जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल में देख चुका है, आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेंस। ये ऑल इन वन वीडियो रहने वाला है। मतलब यह ऑल इन वन वीडियो मतलब होता है कि सारा टेंस इसी वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो शायद लंबा हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको टेंस नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपको टेंस आ जाएगा। आप खुद भी सीख सकते हैं और दूसरे को सिखा भी सकते हैं। इससे पहले मैंने टेंस का बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है, टेंस चार्ट वीडियो, टेंस एग्जाम्पल वीडियो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा टेंस एक वीडियो में कवर करके दूंगा और गारंटी के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इस वीडियो में टेंस, अगर आपको टेंस नहीं आता तो आप टेंस सीख के ही जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। टेंस यानी काल। जैसे हमें पता है कि टेंस मतलब काल होता है। टेंस कितने प्रकार का होता है इतना तो सबको पता रहता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है भैया, प्रेजेंट जो वर्तमान जो हम लोग चल रहा है, पास्ट मतलब भूत मतलब जो बीत चुका, फ्यूचर जो आने वाला, भविष्य, समझे। अब ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का कुछ पार्ट होता है। तो क्या क्या पार्ट होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट का भी होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। और ऐसे फ्यूचर का भी होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यार हम एक एक करते हुए चलेंगे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलेंगे, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, परफेक्ट में, फिर ऐसे करते हैं पास्ट में भी, वैसे करते हैं फ्यूचर में। साथ साथ एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपको जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ रूल भी इसका बताऊंगा कि कैसे आप खुद से भी कर सकते हैं। पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चलिए अभी हम कैसे समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्योंकि बहुत सारा वर्ड रहता है, मतलब बहुत सारा आपको लाइन दे देगा, उसमें आपको पूछेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है। ठीक है। तो हमें पता कैसे चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आइए मैं इसके लिए मैं हूं, तो आइए पहचान से समझते हैं। पहचान, जिन वाक्यों के अंत में, जिन सेंटेंस के अंत में ता है, ता हूं, ते हो, ती है, ते है आदि रहता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। भैया हमें समझ नहीं आया, दोबारा बताइए। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ता हूं, ते हो, ती है आदि रहता है, उसे हम लोग कौन सा टेंस कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एग्जांपल में मैंने बताया, मैं खाता हूं, देखिए ता हूं आया। तो भी आप कहना चाहते हैं कि हम ऐसे याद कर ले कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते ही, तो हो आता है, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप सही पकड़े हैं। तो ता हो, ते ही, ती है जो जिसके लास्ट में आता हो सेंटेंस का, उसे हम लोग कौन सा टेंस कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। याद हो गया जी? बिल्कुल। फिर आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। भी अफर्मेटिव सेंटेंस आप कहाँ से ला दिए? पहले तो आपने बोला प्रेजेंट, फिर उसका इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, ये सब पता है। फिर अफर्मेटिव सेंटेंस क्या आता है? जैसे हमें पता है कि सेंटेंस बहुत सारे होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। तो हमें टेंस में 3 सेंटेंस सीखना जरूरी है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? जैसे क्या, जैसे आप पॉजिटिव थिंग बोलते हैं वैसे। ठीक है। और नेगेटिव मतलब नॉट लग जाता है। इंट्रोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन जो हमसे पूछता है, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब प्रेजेंट में आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल पूछ सकते हैं, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके कुछ रूल होते हैं। इसी रूल के बेसिस पे आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो मेरे पुराने व्यूअर होंगे उनमें पता होगा, मैंने उनके लिए पूरा एक वीडियो लाया था। तो क्या रूल है भैया? सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो भैया हमारा रूल है। इसी रूल का बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। तो पहले हम ये देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं। मैं खाता हूँ, ता हूँ, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन वाक्यों के अंत में ता हूँ, ते ही आएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा ये भैया? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक। तो पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तो सब्जेक्ट हमारा आई, क्या कर रहा है भैया? हमारा वर्ब क्या हो गया? खाता हूँ। इट। नहीं समझ में आया? जी बिल्कुल नहीं। चलिए फिर एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। मेरा भाई खेलता है,
ता है आया, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पता चला? मैंने आपको पहचान में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब होगा? जब ता होते ही आता है तब। इसको भी हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट पहले है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? मेरा भाई, माई ब्रदर, माई ब्रदर। फिर क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? खेलता। खेलता का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। ठीक है। फिर क्या है? एस या ई एस, प्लेस प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ये खेलता ही है ना, समझे नहीं? ये हमारा वही है सब्जेक्ट, ये पूरा, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? खेलता ही है ना। क्या कर रहा है? मेरा भाई खेलता है, और तो कुछ नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? खेलता है, प्ले कर रहा है, खेल रहा है। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें नॉट लग जाता है। जैसे कि मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं खाना खाता हूँ, ये सब क्या है? ता हूँ आया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। किसका? नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि नहीं है उसमें। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, राम नहीं खाता है। ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। इसके भी कुछ रूल होते हैं। कैसे? इस अब तो जैसे तैसे हम लोग नहीं बना सकते हैं, हम लोग को रूल मिलता है। सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। भैया डज या डू आप तो फंसा दिए। डज कहाँ लगेगा? डू कहाँ लगेगी? और डज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर होता क्या है? ही, शी, इट या एनी नेम, कोई भी नाम, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई सामान और कोई भी नाम को हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। और डू कहाँ लगेगा? डू लगेगा यू और प्लूरल के साथ। प्लूरल मतलब एस से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा। ठीक है। तो राम नहीं खाता है, राम क्या है? एक नाम है, ही है, कोई नाम है तो जी बिल्कुल। तो राम, और हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम है। राम क्या लगेगा? डज लगेगा। राम डज। फिर क्या है? नॉट है, नॉट। फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमारा वर्ब क्या है? इट। क्या करता है भैया? इट। ऑब्जेक्ट हमारा खाना ही है। क्या कहता है भैया? राम नहीं खाता है, या उसको पहले खिलाओ। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आता होगा कि मैं। और भाई लोग इसमें तो एक एक एग्जांपल मैंने दे दे के बताया है। जिससे कि आपको और ज़्यादा एग्जांपल का वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ जाके आप जरूर देख सकते हैं। मैंने एक एक मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस का 15-20 एग्जांपल इसमें बताया है। अफर्मेटिव सेंटेंस का 15-20 एग्जांपल करके बताया है। आपको एक एग्जांपल से नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ जाकर आप जरूर देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने एक दो एग्जाम्पल करके बताया है। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानिए क्वेश्चन मार्क वाला। क्वेश्चन पूछेंगे। कैसे पूछेंगे? आप कहाँ रहते हैं? ते हैं आया। जी ते हैं आया मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। ये तो हम समझ गए। तो अभी ये कैसे पता चलेगा इंट्रोगेटिव है? ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इतना समझ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। भी इसका रूल क्या होता है? तो रूल भी बहुत आसान है। WH का मतलब होता है व्हाट, व्हाई, होम, हाउ, ये सब क्या WH वर्ड्स है। ठीक है। आप कहाँ रहते हैं? तो कैसे हम लिखेंगे? पहले WH वर्ड। तो आप कहाँ, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है? वेयर। वेयर। अब क्या लगेगा? डज या डू। तो डज या डू किसको देख के लगते हैं? सब्जेक्ट को देख के लगता है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? आप मतलब यू। ठीक है। तो मैंने क्या बताया? यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है। वेयर डू। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारे? आप। आपका इंग्लिश क्या होता है? यू। वेयर डू यू रहते हैं? लीव। नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ रहा है भैया। फिर एग्जांपल है, सीता क्या खाती है? तो क्या, क्या का इंग्लिश क्या होता है? व्हाट। व्हाट। अब क्या है? सीता। सीता किसी का नाम है? ही, शी, इट, एनी नेम में आता है जी बिल्कुल। जब ही, शी, इट, एनी नेम हो तो क्या लगेगा? डज। व्हाट डज सीता। सब्जेक्ट क्या हमारा? सीता। इट, मैंने कुछ अपने से नहीं लगाया है, बस ये आपको रूल के हिसाब से मैंने पुट किया है। आप रूल को लर्न कर लीजिए या दिमाग के अंदर बैठा लीजिए, प्रिंट आउट करके कुछ भी कर लीजिए। आप रूल को याद है तो आप कोई भी टेंस बना सकते हैं। फिर कौन सा टेंस था? प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने सीख लिया। फिर क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो वर्तमान में जो बात चल रहा है,
ठीक है। कंटिन्यू मतलब जो चल रहा है, यही हम लोग कंटिन्यू का मतलब समझते हैं। तो प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में जो बात चलता रहता है उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो पहले इसका पहचान होता है, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट डिफरेंट टेंस का बताया। जिन वाक्यों के अंत में, जिन सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि रहता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। नहीं समझ में आया फिर मैं बताता हूँ। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हूँ, रहा हूँ आदि रहता है उसे हम लोग क्या, कौन सा टेंस कहते हैं? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। वर्तमान में जो चल रहा है बात उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, अंत में आया रहा हूँ, तो ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए फ्रेंड, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप संग संग नोट करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाद में हमको पता है कि टाइम नहीं मिलेगा नोट करने का। आपको एक बार आपने देख लिया, संग संग नोट करते हुए चलिए, आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी होगा, ठीक है। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें भी है वही कहानी, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का इसमें रूल क्या है? रूल सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या भी हम आपने क्या बताया रूल? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो भी आप इज एम और आर का बीच में स्लैश दे दीजिए। क्या इज एम आर अलग अलग लगेगा? जी बिल्कुल। अब इज कहाँ लगे, एम कहाँ लगे और आर कहाँ लगे? इज लगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? इज ही, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। ही, शी, इट, एनी नेम। एम लगता है आई के साथ, आर लगता है यू और प्लूरल के साथ। मैं फिर एक बार बताता हूँ। इज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एम लगेगा आई के साथ और आर लगेगा थर्ड यू और प्लूरल के साथ, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या था? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। राम जा रहा है, ठीक है। तो राम जा रहा है, मैंने आपको पहचान में क्या बताया? रहा है, रही है, रहो है, जो भी है वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो राम जा रहा है ये मतलब पता चल गया प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है भैया, ठीक है। तो इसको हम लोग इसी रूल से हम लोग चेंज करके देखते हैं, चेंज हो पा रहा है कि नहीं। सब्जेक्ट क्या, हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। इज एम आर क्या लगेगा? जी आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, इज लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है राम, इज। फिर वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी, वर्ब हमारा क्या है? क्रिया हमारा क्या है? रहा है, जा रहा है, ठीक है। गो के साथ आईएनजी लगा, गोइंग बन गया, ठीक है। राम इज गोइंग। समझ में आता है? जी बिल्कुल आता है। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों का रूल सेम है जी, बिल्कुल सेम है। बस इसमें क्या अंतर है? नॉट आ गया, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? वे लोग नहीं हंस रहे हैं, ठीक है। रहे आया, रहे हैं मतलब आया थे, कौन सा टेंस हुआ? भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो वे लोग नहीं हंस रहे हैं तो कैसे बनेगा? वे मतलब हमें पता है दे हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? दे के साथ क्या लगेगा? आर लगे, एक से ज्यादा है। दे आर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है? मतलब क्रिया पर क्या चल रहा है? हंस रहे हैं, क्या काम हो रहा है? हंसने का हो रहा है, हंस रहे हैं। लव क्या लग जाएगा? आईएनजी, लफिंग। दे आर नॉट लफिंग। बस ये यही है। अब ये बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हमारा यही है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है। रूल क्या होता है? WH वर्ड मतलब व्हाट, वेयर, होम, हाउ, ठीक है। होम। इज एम आर वही कहानी, इज का लगेगा, एम का लगेगा, आर लगेगी। इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, एम लगेगा आई के साथ, आर लगेगा यू और प्लूरल के साथ। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन में। भैया इसमें कुछ अलग लग रहा है रूल। क्या अलग लग रहा है? तभी इसमें अलग लग रहा है कि हम हेल्पिंग वर्ब पहले ला देते हैं और सब्जेक्ट बाद में लेके चले जाते हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो भी ऐसा क्यों होता है? हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो आप कभी ये देखें एम आई राइट बोलते हैं, कोई भी आपसे कुछ पूछता है मैं सही हूँ, एम आई राइट, आपको हेल्पिंग वर्ब पहले ला देता है। ये हमारा रूल है, ठीक है। ये आपको इंग्लिश का रूल, आप बदल नहीं सकते इससे। WH वर्ड इज एम आर पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ लिखा है वह क्यों अगले हफ्ते आ रही है। पहले तो हमें देखना है कौन सा टेंस है। ये आ रही है, रही है आया तो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे चेंज करते हैं हम। WH वर्ड मतलब व्हाट, वेयर, इसमें क्या है? वह क्यों मतलब वाई होता है, वाई। फिर क्या है? इज एम आर, कोई लड़की है, ही, शी, इट, एनी नेम आ रहा है। वाई इज शी कमिंग, कम के आईएनजी लग गया, रही नेक्स्ट वीक, समझे। देखिए वाई इज शी कमिंग नेक्स्ट वीक आ गया कि नहीं। फिर आता है एक एग्जांपल है क्या मैं खा रहा हूं।
तो इसमें क्या लगेगा, डब्ल्यू एच वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो भाई इसमें हमें दिख नहीं रहा है डब्ल्यू एच वर्ड कौन सा लगेगा, वॉट वेयर। तो आपको भी आप बोलेंगे भैया क्या तो लिखा है, आप वर्ड लगा दीजिए, इतना भी आपको नहीं पता। नहीं फ्रेंड्स, आपको एक मैं बात बताना चाहता हूँ, क्या से कभी क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्या, तो आपको डब्ल्यू एच वर्ड्स नहीं लगता है, ठीक है। क्या से कभी भी स्टार्ट हो गया तो डब्ल्यू एच वर्ड नहीं लगेगा। तो फिर डब्ल्यू एच वर्ड नहीं लगेगा तो क्या यहाँ से स्टार्ट होगा? जी बिल्कुल, आपका रूल यहाँ से स्टार्ट हो गया। मैंने क्या बताया, जब क्या से स्टार्ट होगा कोई भी क्वेश्चन तो क्या को डब्ल्यू एच वर्ड हट जाता है और यहाँ से स्टार्ट होगा, इज एम आर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं है तो मैं क्या रहेगा, आई एम 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 मैं आई खा रहा हूँ, ईटिंग, ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या था, आई एन जी। नहीं समझ में आया। इज एम आर इसमें से क्या लगेगा, मैं सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं मतलब आई क्या लगता है, एम आई ईटिंग। समझ में आया? जी बिल्कुल आया। तो अभी ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया, फिर क्या था, परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट मतलब काम पूरा परफेक्ट है। परफेक्ट ही मतलब समझ में आ रहा है, मिस्टर परफेक्ट मतलब परफेक्ट रहेगा वो काम। जैसे मैं एग्जांपल देकर बताऊंगा, जिन वाक्यों के अंत में आ की मात्रा है मतलब ई की मात्रा है, ए की मात्रा है, तो जितना मात्रा है मतलब ई की मात्रा है, ई की मात्रा, जितना आपको मात्रा पता है उतना उसका मात्रा है, प्लस उसके बाद चुका है, चुकू हूँ, चुकी है, आदि रहता है, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। नहीं समझ में? फिर एक बार बताता हूँ, जिन वाक्यों के अंत में आ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, ई की मात्रा है, ए की मात्रा है, या चुका है, चुकी है, आदि रहता है, उसे हम लोग प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं खा चुका हूँ, क्या चुका हूँ लिखा है, मैंने आपको बताया था कि चुका हूँ आएगा, तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। पहले आपको ये लर्न याद करना पड़ेगा, पहचान क्या होता है, पहचान याद रहेगा तभी ना आपको पता चलेगा कौन सा टेंस है। इसमें भी वही सेम कहानी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। आइए देखते हैं, चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका कुछ रूल है। क्या रूल है भैया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आपने फंसा दिया भैया, हैज हैव के बीच में स्लैश मार दिया, हैज कहाँ लगी, हैव कहाँ लगी है, हैज लेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अभी मैंने आपको बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही शी इट एनी नेम को थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, और हैव लगता है यू और प्लूरल के साथ, ठीक है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, आपको तो फॉर्म ऑफ वर्ब का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस जगह आप जरूर देखें। उसमें मैंने आपको बताया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है। 100 से ज़्यादा वर्ड में उसमें मैंने आपको बताया, वो वीडियो आप जरूर जाकर देखें, उस बहुत इस्तेमाल होगा, क्योंकि अब टेंस बना है, वॉइस बना है, नरेशन बना है। वर्ब का फॉर्म आपको वो बोलता है चेंज करने, तो वर्ब का फॉर्म पता रहे तभी ना आप चेंज करिएगा। तो उसका भी मैंने पर्सनल वीडियो बनाया हुआ है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वो आ जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है भैया, मैंने मतलब मैं, ठीक है। आई, हैज या हैव, हैज का लगेगा, हैव पे लगेगा। मैं इसमें आपको बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, बाकी सबके साथ हैव लगेगा ही। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, आई हैव नॉट सीन श्याम। एग्जाम्पल क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस का, मैं पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं मतलब आई का लगेगा, हैव लगेगा, हैव, चुका हूँ, आया। प्रेजेंट का कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है, ईटेन। वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का चुका, खा का इंग्लिश क्या होता है, ईट। थर्ड फॉर्म क्या होता है, खाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईट, एट, ईटेन। सेकंड फॉर्म होता है एटीई, एट, ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, ईटेन थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आई हैव ईटेन, ठीक। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, बस नॉट लग जाएगा, बाकी सब रूल सेम रहेगा। मैंने श्याम को नहीं देखा है, तो आई हैव नॉट सीन श्याम। समझ में आ रहा है? फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक। डब्ल्यू एच वर्ड्स, क्वेश्चन पूछने के लिए डब्ल्यू एच हम लोग वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव आपको पता है कहाँ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, बाकी सबके साथ हैव लगेगा, यू और प्लूरल के साथ, ठीक है। आपने यह काम क्यों किया है, ठीक है। आ की मात्रा है लिखा हुआ है, आप तो बोल देंगे भैया इसमें चुका है, चुकी है, नहीं आया। तो देखिए आ की मात्रा है, आया। देखिए मैंने पिछले वाला जो बताया था, देखा है, इसमें आ की मात्रा है, आया। आ की मात्रा है, आया मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है, बारीकी से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई हैव, ठीक है। हैव क्यों लगा, क्योंकि आपने मतलब यू क्या लगता है, वाई हैव यू डन दिस वर्क। तो वैसे ही भी इसमें भी क्या से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा,
तो उसमें WH वर्ड नहीं लगाएंगे? जी बिल्कुल नहीं लगाएंगे। मेरे को क्या होता है कि क्या से कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछा, वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट हो, कंटिन्यूअस हो, या पास्ट का कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, आपको क्या से स्टार्ट किया, WH वर्ड हट जाता है, उसके बाद जो रूल मैंने बताया उसके बाद रूल अप्लाई होता है। समझ में आया? ठीक है। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट का आखिरी टेंस है। मैंने इंडिफरेंट भी सीख लिया, कंटिन्यूअस भी सीख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट भी सीख लिया। अब क्या आता है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब काम परफेक्ट तो रहेगा और कंटिन्यू चलता रहेगा, उसे हम लोग प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैंने गलती से अफर्मेटिव सेंटेंस ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ हो सकता है। पहचान, पहचान क्या? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हो आदि शब्द आते हैं तथा समय रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो भैया आपने तो मुझे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस का पहचान बता रहे हैं, इसमें भी रहा है, रही है, रहो आया था। जी भैया आपने एक नोटिस किया चीज़, मैंने कुछ समय बोला, समय मतलब टाइम होता है, आपने नोटिस नहीं किया? ठीक, कोई बात नहीं। मैंने को क्या बताया, रहा है, रही हो, रोहे है, उसके साथ टाइम आता है, तो वो उसको हम लोग प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है भैया। अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ रूल होता है। क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन, हैज़ सेम फॉर्मूला, हैज़ का लगेगा, हैव का लगेगा, हैज़ लगेगा, आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर का तो हैज़ लगेगा, प्लस बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो भैया आपने सिंस फॉर क्यों लिखा है और टाइम क्यों लिखा है? तो भैया आप जब टाइम बैठाते हैं तो सिंस फॉर का इस्तेमाल होता है। अब यह सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा? सिंस जब लगता है कि हमें टाइम पता है कि मैं सुबह से कर रहा हूँ तो सिंस, और फॉर क्यों लगता है? मुझे एक्यूरेट टाइम नहीं पता है। जैसे कि मैं बोलेगा 2 महीने से मैं पढ़ रहा हूँ, तो कौन सा 2 महीना से? आज का 2 महीना, कल का 2 महीना, परसों का 2 महीना, इस साल का 2 महीना, का अगला साल का 2 महीना। तो हम लोग क्या लगेंगे, फॉर। जिसे मुझे पता है कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, तो आज सुबह से काम कर रहा हूँ, ठीक है, सिंस लगता है। आइए एग्जाम्पल जिससे समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, वह सुबह से रो रही है, वाह, सुबह से रो रही है, ठीक है, और रोने का काम जारी भी है, रो रही है और रोने का काम जारी भी, उसमें कंटिन्यूस हो रहा है। तो क्या रही है आया, टाइम आया, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। मैंने क्या होता था पहचान में, रही है, रहे के साथ टाइम भी होगा। टाइम मतलब सुबह आया, तो सी क्या क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्यों लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सी हैज बीन। देखिए रूल से आया, फर्स्ट का फर्स्ट फॉर्म ING, क्या कर रही है, रो रही है, क्राई के साथ ING प्लस सिंस। सिंस क्यों आया? क्योंकि मुझे पता है कि वो सुबह से रो रही है, आज सुबह से रो रही है, सिंस मॉर्निंग। वैसे ही एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ, वह 2 घंटे से सो रहा है, 2 घंटे से आया, समय आ गया, रहा है आया, तो कौन सा टेंस भी है? प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसे भी चेंज करते हैं, ही, वह 2 लड़का है, ही के साथ क्या लगता है, हैज लगेगा, बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर। भी यहाँ पर क्यों सिंस नहीं लिखा? मैं आपको बोला 2 घंटे से, कौन सा 2 घंटे? आज अभी 2 घंटे पहले, 2 घंटे कब का 2 घंटा? आज का, परसों का, तरसों का, कि कौन सा 2 घंटा? समझ में आ रहा? इसलिए क्या लगेगा, फॉर लगेगा। एक्यूरेट टाइम पता रहेगा तो सिंस लगेगा, नहीं पता रहेगा तो फॉर लगेगा, सिंपल बात। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस। इसका भी क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, नॉट, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है, प्लस टाइम। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है तो आपको तो पता है, सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, मैं सुबह से आया भैया, ठीक है, और रहा हूँ आया, तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं भी आ गया तो कौन सा हुआ? प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ नेगेटिव सेंटेंस आया है। आपको तो मैं कितना सारा पहचान बता रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान है, क्या पहचान है कि भैया टाइम रहना चाहिए और रहा हूँ, रही है आना चाहिए। क्या मैंने आपको टाइम बता दिया? जी बिल्कुल बता दिया। रहा हूँ, रही है आया? जी बिल्कुल आया। नेगेटिव सेंटेंस है? जी बिल्कुल है, नहीं है। अब इससे ज़्यादा आपको क्या पहचान चाहिए? पूरा सबूते में खोल के दे दिया आपको, ठीक है। तो मैं का मतलब आई, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई, क्या लगेगा? हैज, हैव लगेगा, फिर प्लस नॉट, बीन, रनिंग, मतलब दौड़ रहा है, उसका रन, वर्ब का फॉर्म ING लगेगा, ING प्लस सिंस
क्यों लगेगा सिंस, सुबह शहर और मॉर्निंग, ठीक है। वह 2005 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा है, ठीक है। तो ही, वह क्या है, ही हैज़ ले क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2005 क्यों लिखा है भैया, सॉरी सिंस क्यों लगा है क्योंकि 2005 हमें पता है कि कौन सा टाइम है 2005 से, जब मैंने आपको पता है एक्यूरेट टाइम पता रहेगा तो सिंस लगेगा, नहीं पता रहेगा तो फॉर लग जाएगा। फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल, WH वर्ड हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर, ठीक है। तो WH वर्ड हैज़ हैव पहले आ जाता है, मैंने आपको बताया कभी क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन पूछते जाए में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में चल जाता है, ठीक है। तो क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, मैंने वो क्या बताया था कुछ देर पहले कि क्या से कभी भी स्टार्ट होता है तो WH वर्ड भाग जाता है, मतलब छुप जाता है। अब हैज़ हैव से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हैज़ हैव लगाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, वह कोई लड़का है, ही क्या लगेगा हैज़ ही, फिर क्या है बीन, फिर क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या इसमें क्या है वर्ब का क्या है फर्स्ट फॉर्म, क्या है ING। तो वर्ब इसमें क्या दौड़ रहा है, रन के साथ ING जुड़ा, रनिंग हो गया सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अभी तक फ्रेंड्स हमने सीखा प्रेजेंट टेंस। आइए आप सीखते हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, ठीक है। तो हमें उसमें भी देखा था, उसका भी 4 पार्ट था, पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम एक करके जैसे प्रेजेंट का समझे हैं वैसे ही पास्ट का भी समझेंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहचान, जिन वाक्यों के अंत में आ की मात्रा था, ई की मात्रा थी या ओ की मात्रा था या थे आदि रहता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, जिन वाक्यों के अंत में आ की मात्रा था, ई की मात्रा थी, ओ की मात्रा थे या थे, था, थी रहेंगे उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है भैया। इसका भी तीन भी, इसमें भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रहते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ रूल होता है। क्या भैया रूल है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो भैया पहले हम पहचाने, तो पहले भी हम पहचान देखेंगे कि पहचान हमारा क्या पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट का है, ठीक है। तो मोहन पटना गया था, आ की मात्रा है, था है, तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी मैंने तुरंत बताया आ की मात्रा था, किसका वाक्य का अंत में आ की मात्रा था, ई की मात्रा था, ओ की मात्रा था रहे तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। जैसे मोहन पटना गया था, इस रूल से हम लोग चेंज करेंगे सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन वर्ब का सेकंड फॉर्म, गया था, गया मतलब गो, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट टू, कहाँ गया था भैया, पटना गया था, तो मोहन वेंट टू पटना। समझ में आता है जी, बिल्कुल। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नॉट वाला। रूल क्या है, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अफर्मेटिव सेंटेंस से क्या रूल था, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल में अंदर समझ में आया जी, बिल्कुल भैया। इसमें डिड है, फिर नॉट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है लेकिन फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो तुमने नहीं गाया, तुमने नहीं खाया था, ठीक है। तो पहले देखेंगे प्रेजेंट पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, हाँ जी भैया, आ की मात्रा था है, मतलब ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, समझ में आया। तो पहले हम ये रूल्स जो हमने आपको बताया, इसी रूल से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तुमने मतलब यू के साथ क्या लगता है, डिड, यू डिड, डिड, फिर है नॉट, फिर ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खाया, खाया का इंग्लिश क्या होता है, ईट। यही आपको बोल देते हैं यहाँ पर सेकंड फॉर्म, बोलेगा तो नहीं कि रूल तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जैसे कि यही चीज आपको ऊपर में देते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म बोलता है, ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट, ATE, एट, ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन, ठीक है। तो यू डिड नॉट ईट, ठीक है। फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन मार्क वाला प्रश्न। इसका रूल क्या है, WH वर्ड्स डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, क्या मैंने खाया था। देखिए भैया इसमें क्या मैंने खाया था, तो मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्या
जैसे ही आएगा तो डब्ल्यू एच वर्ड हट जाता है। अब स्टार्ट हो गया भाई डिड से। ये हमारा रूल क्या हो गया, डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लोग डिड बैठा दिए भैया, ठीक है। फिर हमारा क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, क्या मैंने मतलब आई, ठीक है। इट खाया था, इंग्लिश का होता है इट। यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि भाई हमारे रूल में फर्स्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोला गया था, इसलिए मैंने इट दिया, ठीक है। वह कहाँ गया, वह कहाँ गया था, ठीक है। तो आगे मात्रा था है वेयर डिड ही गो। कहाँ का इंग्लिश क्या होता है वेयर, ठीक है। डिड रूल से, सब्जेक्ट क्या है ही, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। गया का इंग्लिश क्या होता है गो, ठीक है। ये क्या था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब पास्ट में, तो पास्ट मतलब क्या होता है, पास्ट मतलब भूतकाल, जैसे हमें पता, कंटिन्यू मतलब चल रहा है, ठीक है। टेंस मतलब काल, मतलब भूतकाल में बात चल रहा है, ठीक है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थे आएगा तो उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी ऐसे ही हमको लग रहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं था। क्या था उसमें रहा है, प्रेजेंट में क्या था रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, उसका पता नहीं क्या था, रहा है, रही है, रहे थे, रहे हैं, ठीक है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या था, रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थे, ठीक है। ये हमारा क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। आदि रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, इसमें क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी, जैसे हमको पता है कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगना जरूरी है, ठीक है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी को हम लोग और बोलते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आईएनजी रहता है, समझे, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारे, आइए रूल क्या है हमारे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं खा रहा था, रहा था आया, तो रहा था आया मतलब क्या हुआ, ये कौन सा टेंस है, ये आप सही बता रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये जो रूल बताया उससे हम लोग पुट करेंगे। पहले तुम ये जानते हैं वॉज कहाँ लगेगा, वेयर कहाँ लगेगा। वॉज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है ही, शी, इट, एनी, और वेयर लगेगा बाकी सबके साथ, यू और प्लूरल के साथ, समझे। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। हम लोग पढ़ रहे थे, रहे थे आया, कौन सा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम लोग का वी होता है, वी का मैंने तुरंत बताया वेयर लगेगा। क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, रीडिंग या स्टडिंग, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। जैसे कि पढ़ना को रीडिंग बोलते हैं, स्टडिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है भैया, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बस इसमें क्या आता है अलग है, नॉट लग जाता है। नेगेटिव मतलब नहीं, ठीक है। मेरा रोटी नहीं खा, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। मैं रोटी नहीं खा रहा था आया, ठीक है भैया। तो रहा था आया, तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और नहीं है मतलब नेगेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव है। तो अब तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ के हम लोग समझ जाएंगे ये कौन सा टेंस है और नेगेटिव है या अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, पहले हमारा सब्जेक्ट क्या आई क्या लगेगा, वॉज लगेगा। फिर क्या नॉट, ठीक। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या था, आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, इसमें वर्ब क्या है, खा रहा था, क्या कर रहा था भैया, खा रहा था, ईट, आईएनजी लगा, ईटिंग हो गया। क्या खा रहा था, रोटी। रोटी को हम लोग चपाती भी कहते हैं, ब्रेड भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है ईटिंग ब्रेड। तो भी आप बोलेंगे जब भैया रोटी लिखा हुआ आपको चपाती लिखना चाहिए था। जैसे आप बंगाल में रहते होंगे तो आप ब्रेड लाने जाते हो तो वो लोग जो ब्रेड वाला होगा वो रोटी बोलता है, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर चपाती लेके ब्रेड लिख दिया, ठीक है। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल क्या, डब्ल्यू एच वर्ड वॉज वेयर, जिसे हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, फिर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या मैं जा रहा था, रहा था आया, कौन सा है ये, पास्ट कंटिन्यूअस। क्वेश्चन मार्क देख के समझ गए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसका रूल क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड वॉज वेयर, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें रूल भी याद हो गया, तो यही रूल से हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले देखेंगे क्या मैं जा रहा था, क्या आया, डब्ल्यू एच वर्ड को हम लोग छुपा देंगे। वॉज वेयर, वॉज लगेगा, वेयर लगेगा जी, बिल्कुल आपसे बता रहे, वॉज लगेगा, मैं आई गोइंग, समझ में आ रहा है। फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब पास्ट में काम परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस,
पहचान जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुके थे रहता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, वह स्कूल जा चुका था, चुका था आया, चुका था, तो चुका था जब रहेगा तो कौन सा टेंस है भी है, परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी रूल से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं अफर्मेटिव, इसी रूल से हम लोग क्या करेंगे, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। वह स्कूल जा चुका था, सब्जेक्ट पहले, वह क्या है ही, फिर क्या है हैड लगा दिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब कहाँ पर है, जा का मतलब होता है गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है गॉन, कहाँ जा रहा है भैया, स्कूल जा रहा है, टू स्कूल, समझ में आया। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बोलेंगे भैया यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है मैं वह स्कूल जा चुका था, इसमें हम लोग ये नहीं बोल सकते वह स्कूल नहीं जा चुका था, तो क्या लग जाएगा, ही हैड नॉट, बस लग जाएगा ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, बस नेगेटिव सेंटेंस बन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें भी रूल क्या होता है, WH वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी इसका भी एग्जांपल क्या हो सकता है कि क्या वह स्कूल जा चुका था, तो क्या वह स्कूल जा चुका था, तो क्या हो जाएगा, WH वर्ड क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो WH वर्ड हट जाएगा, हैड से स्टार्ट होगा, हैड ही गॉन टू स्कूल, समझ में आ रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, तो अब पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी पहचान देखते हैं, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, साथ ही साथ टाइम भी आ रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हमने क्या प्रेजेंट में भी यही बात किया था, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ टाइम रहता था, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सेम उसमें यही बात, इसमें भी वही बात है कि रहा था, रहे थे, रही थी के साथ टाइम रहेगा तो वो पास्ट में चला गया, इसमें था आ रहा है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहता है ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ठीक है। उसमें भी सिंस फॉर था, इसमें भी वही है जी, बिल्कुल सिंस फॉर का आपका कहानी सेम है, जहाँ परफेक्ट टाइम में पता रहेगा तो सिंस लगा देंगे, नहीं पता रहेगा तो फॉर लगा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या बोल रहा है कि हमारा आई के बाद हैड बीन लगा दिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ING, घंटों से क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, तो ये हमारा वाक्य कि ये है वर्ब है, रीडिंग, फॉर क्यों लगा, फिर फॉर 2 घंटे से, अभी का 2 घंटा, कल का 2 घंटा, परसों का 2 घंटा, आज वाला 2 घंटा हमें पता नहीं है, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस, इसका क्या रूल है, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ठीक है। तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, हैड लगा, नॉट आया, नहीं के लिए नॉट आया, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ रहे थे, हमारा वर्ब है, ING लगा, रीडिंग, सिंस। अब सुबह आ गया, मतलब सुबह के लिए हम लोग बोलते हैं कि सिंस लगता है, मॉर्निंग, ठीक है। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, सिंस कहाँ लगता है, जब परफेक्ट टाइम पता रहे, ठीक है। मॉर्निंग भी हमारा एक पता है, मॉर्निंग जब हम लोग बोलते हैं तो किसका मॉर्निंग, हम लोग आज ही का मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है। इसलिए सुबह का मतलब आज सुबह होता है, हमें पता रहता है, इसलिए हम सिंस लगाते हैं, ठीक है। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या था, WH वर्ड प्लस हैड, देखिए मेरे से यहाँ गलती हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे लगा दिया ये साइन, ये हैड पहले हो, सब्जेक्ट बाद में होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। भैया बोलेंगे इसमें नॉट क्यों लग गया, मैं आपको बताना भूल गया था कि अब क्या क्वेश्चन हम पूछते हैं तो उसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या मैं नहीं खा रहा था, मैं क्यों 2 घंटे से नहीं खा रहा था, देखिए नहीं, जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसमें हम लोग नहीं का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि उस समय हम लोग को टेंस मजबूत नहीं था, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आपको टेंस का स्ट्रक्चर गया होगा, इसलिए यहाँ पर से अब नहीं, जितना ही मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया उसमें भी नहीं लगता है, ठीक है। तो बोलेंगे भी आप वो सब हम लोग कैसे सीखें, बस जैसे इसमें मैं बताऊंगा उसमें भी वही होगा। देखिए जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर उसके बाद नॉट लग जाता है, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ठीक है। आइए कोई इस एग्जांपल करके दिखा आपने, देखिए एग्जांपल क्या है, तुम 2005 ईस्वी से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, भैया यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है, रहे थे, पहचान बताइए, क्या पहचान था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, कि लास्ट में हमें रहे थे होना चाहिए,
ठीक है। चलिए, टाइम होना चाहिए, टाइम है क्या? हाँ जी बिल्कुल, 2005 ईस्वी से समय है। फिर क्वेश्चन मार्क है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव में नहीं लगा हुआ तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो तुम 2005 ईस्वी से स्कूल नहीं जा रहे थे, क्या होगा? वाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2005। तो वाई लगा, WH वर्ड है, ठीक है। फिर है हैड आया रूल से, ठीक है। यू हमारा सब्जेक्ट है, प्लस नॉट लगा क्योंकि नहीं याद दिया था। फिर बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ING लगा हुआ। टू स्कूल कहाँ नहीं आ रहा था, हम लोग स्कूल नहीं आ रहा था सिंस 2005। हमने कुछ अपने मन से नहीं बताया, जो हमारा रूल किया वही हमने पुट करके किया। आप एक बार रूल याद कर लीजिएगा, आपके लिए सब ईजी है। तो भी हमने प्रेजेंट टेंस भी देखा, पास्ट टेंस भी देखा, उसका पार्ट भी देखा, और कौन सा टेंस बाकी है? फ्यूचर टेंस। तो उसे भी हम लोग कवर कर लेते हैं। वीडियो 40 मिनट के ऊपर जा चुका है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने आप लोगों से बोला था कि ऑल इन वन वीडियो लाऊंगा तो पूरा एक साथ सारा टेंस का, ठीक है, क्योंकि आपको बार बार खोजना ना पड़े। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस भी कवर करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, घी आदि रहता है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। भैया नहीं समझ में आया? फिर एक बार बताइए। जिन वाक्यों के मतलब कोई भी सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी रहता है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? एग्जांपल देके बताइए। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे तुम काम करोगे, गे आया, कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तुम यहाँ जाओगे, तुम वहाँ आओगे, लास्ट में गे आ रहा है, गे ही आ रहा है, ठीक है ना। गा, गे, घी आएगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, ठीक है। ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका रूल सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। अब ये शैल कहाँ लगेगा, विल कहाँ लगेगा? फिर आप फंसा दिए। शैल लगेगा आई और वी के साथ, और विल लगेगा बाकी सब के साथ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। आइए, तुम काम करोगे, जैसे मैंने आपको बताया करोगे, लास्ट में गे आया, कि कौन सा टेंस है? फ्यूचर है। फ्यूचर किसका? इंडेफिनिट है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू, तुम, शैल लगेगा, विल लगेगा। जी आप सही बता रहे हैं, विल लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ स्टार्ट हुआ नहीं है। वर्क करोगे, तुम मेरा काम का इंग्लिश का होता है वर्क, ठीक है, वर्क फर्स्ट फॉर्म में। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नॉट वाला। आप अपना काम नहीं करोगे, गे आया, कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका रूल कहाँ भी है? यहाँ देखिए रूल, सॉरी फ्रेंड्स मैंने रूल छोड़ दिया था इसलिए नीचे लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शैल कहाँ लगेगा? आई वी के साथ, बाकी सबके साथ विल। नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू, फिर यू क्या लगता है? विल लगा दिए। फिर रूल क्या बोलते हैं? नॉट लगाने, नॉट लगा दिए। आप अपना काम नहीं करो, मतलब काम करने का इंग्लिश क्या होता है? डू भी होता है, योर वर्क। फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल क्या बोलता है? WH वर्ड, शैल या विल, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। या तुम लोग गाना गाएंगे, क्या गे आया लास्ट में? तो कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्या से स्टार्ट हुआ था? WH वर्ड को हम लोग छुपा देंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर शैल या विल कैसे समझेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम लोग, मतलब वी, ठीक है। तो वी के साथ मैंने क्या बताया आपको? शैल लगेगा। आई वी के साथ मैंने आपको बताया ना शैल लगेगा। तो शैल वी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, खत्म कहानी। अब ये आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब तो इतना सारा हम लोग कंटिन्यूअस देख लिए हैं कि अब इससे भी हम लोग अनुमान लगा लेंगे किसका क्या लास्ट में होगा, कि जो पहचान बनता होगा, ठीक है। आपको हमने जब प्रेजेंट देखा तो उसमें क्या था? रहा है, रही है, रहो है, ठीक है। पास्ट देखा तो रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें क्या हो सकता है? रहूंगा, रहेंगे, रहेगी। क्या आप सही बता रहे हैं? जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखिए मैंने वही पहचान लिखा भी है यहाँ पर। जिन वाक्यों के अंत में रहूंगा, रहेगा, रहोगे, रहेगी आदि रहता है उसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, ठीक है भैया। अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। रूल क्या बोलता है? सब्जेक्ट शैल या विल, बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रूल थोड़ा देखिए अलग है, बी आ रहा है कि नहीं? तो आपको अब रूल तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने तो आपको सारा फॉर्मेट समझा दिया, अब रूल तो आपको याद करना पड़ेगा कि कहाँ कौन जगह कैसा रूल लगेगा, ठीक है। तो आप कॉपी में एक जगह रूल नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो भी और ये तो हम
देख के बता देंगे कि कौन सा टेंस है, ठीक है। जैसे आप यहाँ बताइए, मैं पढ़ता रहूँगा, कौन सा टेंस है? रहूँगा, गा आया तो ये फ्यूचर का है। फ्यूचर का कौन सा टेंस है? रहूँगा। रहूँगा मतलब कंटिन्यू, मतलब काम चल रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, मैं पढ़ता रहूँगा, ये पहचानता रहूँगा। तो सब्जेक्ट क्या बोलता है? आई हमारा सब्जेक्ट है। सेल लगेगा, विल लगेगा, सेल लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि आई है इसलिए। बी हमारा फॉर्मेट से आया। रीड वर्ग फॉर्म के साथ आईएनजी, पढ़ता है इंग्लिश कहता है रीड के साथ आईएनजी, समझ में आ रहा है? नेगेटिव सेंटेंस रूल, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट वर्ब बी वर्ग फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस नॉट लगेगा, बाकी सब तो सेम। तुम नहीं पढ़ते रहोगे, रहोगे आया तो कौन सा टेंस है? फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस है। यू विल नॉट बी रीडिंग, सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू के विल लगेगा, नॉट आया रूल से, बी आया रूल से, रीडिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? इसमें क्या है? पढ़ते, पढ़ते इंग्लिश होता है रीड, के साथ आईएनजी लगा, रीडिंग बन गया। ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, नेगेटिव सेंटेंस। फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं भैया। रूल क्या बोलते हैं? WH वर्ड, जैसे तो इंट्रोगेटिव मतलब WH वर्ड से स्टार्ट होगा, नहीं रहेगा तो WH हटा देंगे। फिर सेल विल, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में चल जाता है। सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। राम क्या करता रहेगा, रहेगा आया, ठीक है। तो रहेगा आया कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। क्वेश्चन मार्क देख के समझते हैं हम कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। राम क्या करता रहेगा, क्या होता है? व्हाट, ठीक है। व्हाट फिर राम, राम में क्या आएगा? विल लगेगा। व्हाट विल राम बी डूइंग, करने का इंग्लिश भी होता है डू, के साथ क्या लगेगा? आईएनजी, डूइंग। तब फ्यूचर कंटिन्यूअस भी देख लिए। फ्यूचर परफेक्ट, अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बोलता है? जिन वाक्यों के अंत में चुकूंगा, चुकेगा, चुकेगी रहेगा, उसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या भैया प्रेजेंट में क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब पहचान था। पास्ट में क्या किया था? चुका था, चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसमें क्या? चुकूंगा, चुकेगी, चुकेंगे। एक आप याद कर लीजिएगा तो सारा याद करना इजी हो गया, पहचान। अब पहचान याद हो गया तो कोई भी देख के हम बता देंगे कौन सा टेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल विल वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इससे पहले बात करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे पहचान। एग्जाम्पल, सीता गाना गा चुकेगी, चुकेगी आया कौन सा टेंस है? फ्यूचर का है। फ्यूचर कौन सा? फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा पहले बोलता है, सब्जेक्ट क्या है? सीता। सेल लगेगा, विल लगेगा, आप सही बता रहे हैं, विल लगेगा। क्यों लगेगा? कि आई वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। सीता विल, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ हैव छूट गया था, ठीक है। सीता विल हैव संग अ सॉन्ग, ठीक है। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेल विल हैव, सब्जेक्ट प्लस सेल विल नॉट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई, जैसे मैं नहीं जा चुकूंगा, चुकूंगा है तो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, आई शैल नॉट हैव गॉन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड सेल विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तब तक वह नहीं सो चुकेगा, चुकेगा आया कौन सा टेंस है? फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क देख के हमें समझ में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या होता है? WH वर्ड सेल विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना तो आपको मैंने बता दिया कि आप ये खुद से करके बता पाए, तो ये आपका भी यह होमवर्क है, आप हमें कमेंट करके बताएं। एट द एंड वो घड़ी आ गई है, ये लास्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जिन वाक्यों के अंत में इसमें क्या हुआ? रहूंगा, रहेगी। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था? रहा है, रही है, रहो है, साथ ही साथ टाइम था। हाँ भैया, उसमें तो हम लोग जानते हैं कि सारे टाइम था। इसमें भी वही कहानी, रहूंगा, रहेगी, रहेगा, साथ ही साथ टाइम होना चाहिए, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। मैं 2030 ईस्वी से आपका इंतजार करता रहूंगा। टाइम है 2030 ईस्वी, ठीक है। रहूंगा लास्ट में है, कौन सा टेंस है? रहूंगा है मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, टाइम भी है। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट टाइम, ठीक है। आई शैल, मैं है इसलिए आई आया, आई क्या लगता है? सेल। हैव बीन है, हैव बीन मैंने लगा दिया,
इंतजार करता रहूँगा। इंतजार का इंग्लिश क्या होता है? वेट। वेट का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है आईएनजी लगाना है। वेट का वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2030। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, नॉट, हैव प्लस बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? डब्ल्यूएच वर्ड, शैल, विल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो भी आप बोलेंगे इसका भी आपने एग्जांपल नहीं दिया। इसका एग्जांपल आप हमें कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टेंस का फुल्ली ऑल इन वन वीडियो। हमने प्रेजेंट टेंस भी देखा, उसका इंडिफिनिट देखा, कंटिन्यूअस देखा, परफेक्ट देखा, परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा। फिर हमने पास्ट टेंस देखा, उसका इंडिफिनिट देखा, कंटिन्यूअस देखा, परफेक्ट देखा, परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा। फिर हमने फ्यूचर देखा, फ्यूचर इंडिफिनिट देखा, कंटिन्यूअस देखा, परफेक्ट देखा, परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा। तो इसका क्या पहचान था? है। इसका क्या था? इसका क्या था? गे। ठीक है। इससे आप खुद मान लीजिए, आप परफेक्ट जब प्रेजेंट में बात करते हैं तो मैं आ रहा, मैं बोलता हूँ मैं जा रहा है, मैं आ रहा है। ठीक है करके बात करते हैं। आप कभी पास्ट का बात करते हैं, मैं कल जा रहा था, आप ऐसे बात करते हैं कि नहीं? था करके। और जब फ्यूचर का बात करते हैं, मैं कल जाऊँगा, मैं कल आऊँगा, मैं कल वहाँ से आऊँगा। आऊँगा मतलब गा गा गे गी करके बात करते हैं। तो वैसे ही इसका पहचान भी है। ठीक है। उसमें भी इसमें कंटिन्यूअस में रहा था। ठीक है। इसमें रहा था। इसमें क्या था? रहूँगा। इसमें क्या था? रहे हैं। फिर परफेक्ट में क्या चल जाता है? चुका है, चुकी है, चुकी है। इसका पास्ट का क्या था? चुका था। इसका था चुकूंगा। एक याद करिएगा, था थी गे गी लगा लास्ट में लगा दीजिएगा, हो जाएगा। याद करने का तरीका आपको मैंने बता दिया। मेन आपको याद करना है तो रूल याद करना है। रूल याद रहेगा तो टेंस ईजी है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।